प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिस इज सोनिया फ्रॉम जीपीएस मनवाड़ा, ब्लॉक मियापुर, डिस्ट्रिक्ट रोपड़। तो बच्चों, आज हम मैथ में कुछ नया सीखेंगे। तो टॉपिक का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी, उससे पहले हम देखते हैं शेप। देखो बच्चों, हमने पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप की थी। अब मुझे बताओ ये कौन सी शेप है। वेरी गुड, ये ट्राइंगल की शेप है। तो आज हम यही देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के, ट्राइंगल और किस किस तरह के होते हैं, यही आज का हमारा टॉपिक है। तो बच्चों देखो, ट्राइंगल जो होते हैं, कुछ ट्राइंगल हमारे ऐसे होते हैं जो शेप के आधार पर बने होते हैं, और कुछ ट्राइंगल हमारे ऐसे होते हैं जो एंगल के आधार पर होते हैं। ठीक है, इनको हम आगे समझते हैं। जैसे बच्चों, पहले हम करते हैं बेस्ड ऑन शेप, जो शेप के आधार पर ट्राइंगल बने होते हैं। पहले बच्चों देखो, ये जो ट्राइंगल है, ये इसकी तीनों साइडें एक बराबर हैं। ठीक है, ये साइड भी बराबर है, ये भी साइड बराबर है, और ये भी। मान लो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा और ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ऐसे जो ट्रायंगल होते हैं इनको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, हिंदी और पंजाबी में इसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं एक समान है, ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं। देखो बच्चों, जो दूसरा हमारा त्रिभुज है, इसमें दो साइडें जो हैं वो इक्वल होंगी, कोई भी दो साइडें, और तीसरी जो है वो डिफरेंट होगी। मान लो जैसे ये 6 सेंटीमीटर है हमारी। ठीक है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, कुछ भी, मतलब ये दोनों एक जैसी होंगी और ये जो है ये डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ऐसे हम ट्रायंगल को कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। हिंदी में कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज और पंजाबी में कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको। वेरी गुड। तो नेक्स्ट हमारा ट्रायंगल है बच्चों, ये जो ट्रायंगल है इसमें तीनों साइडें जो हैं वो डिफरेंट होगी, मतलब कोई किसी से नहीं मिलती होगी। यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर हम इसे बनाते हैं, ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर, मतलब तीनों अलग अलग होंगी। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल। हिंदी और पंजाबी में से कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चों, समझ आया। एक बार हम तीनों को इकट्ठा देखते हैं। ये तीनों है बेस्ड ऑन शेप। ठीक है बच्चों, जैसे ये पहला था हमारी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर थी, इसको हमने कहा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, यानी समबाहु त्रिभुज। दूसरा हमारा जिसकी दो साइडें इक्वल है। ठीक है, ये वाली दो साइड इक्वल है और ये अलग है, तो ये होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट हमारा है जिसकी तीनों ही साइडें अलग हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल, यानी विषम बाहु। समझ आया बच्चों आपको। वेरी गुड। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे ट्रायंगल जो है वो बेस्ड ऑन एंगल होंगे, एंगल के आधार पर। तो बच्चों सबसे पहले हमें एंगल को समझना होगा कि एंगल कौन से होते हैं। देखो बच्चों, ये पहला हमारा एंगल है, ये 90 डिग्री से छोटा है। तो जो 90 डिग्री से छोटा एंगल होता है उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है बच्चों, यानी न्यून कोण। ठीक है, इसका जो ये एंगल है ये 90 से छोटा होगा, ये 80 भी हो सकता है। ठीक है, ये 70 भी हो सकता है, 70 डिग्री, 80 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, 90 डिग्री से छोटा होगा। नेक्स्ट हमारा है 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री के बराबर होगा, इसे हम कहते हैं राइट एंगल। ठीक है बच्चों, इसका जब भी कोई ऐसा एंगल बना होता है वो 90 डिग्री का होता है पूरा। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको। वेरी गुड। तो उसके बाद अगला हमारा है, अब देखो बच्चों, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, यानी कि अधिक कोण। ठीक है, ये 90 डिग्री से बड़ा है, ये 100 भी हो सकता है। ठीक है, ये 110 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर 90 डिग्री से बड़ा होगा। आपको एंगल समझ आए। एक है 90 डिग्री का, ठीक है, एक हो गया 90 डिग्री से छोटा, एंड एक हो गया 90 डिग्री से बड़ा। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्राइंगल। अब देखो बच्चों, ये पहला ट्राइंगल है हमारा। ये जो ट्राइंगल है ये, इसमें तीनों एंगल जो है वो 60 के होंगे। ठीक है, यानी कि ये भी 60 का, ये भी 60 का, और ये भी 60 का। और एक बात आपको मैं बता दूं बच्चों, जो ट्राइंगल होता है उसके तीनों एंगलों का जोड़ जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, इनका टोटल जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये इसमें, इस ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं जिसमें तीनों ही न्यून कोण हो, इसको हम कहते हैं एक्यूट ट्राइंगल, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें तीनों ही कोण जो थे वो न्यून कोण थे, है ना। तो पंजाबी में भी इसे कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। समझ आया बच्चों आपको। वेरी गुड। नेक्स्ट ट्राइंगल हम देखते हैं,
देखो बच्चों अभी हमने किया था ना 90 डिग्री वाला, तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है, उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। ठीक है, पंजाबी में भी हम कहेंगे समकोण त्रिभुज, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम देखते हैं। देखो बच्चों अगला अगला जो है ये मैंने आपको अभी कराया था एंगल, ये 90 डिग्री से बड़ा है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, उस ट्रायंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। समझ आया बच्चों आपको? वेरी गुड। अब इनको इकट्ठा देखते हैं। देखो बेस्ड ऑन एंगल पे कौन से हो गए, एक तो हमारा हो गया जिसमें सारे 60 डिग्री के हैं। ठीक है, न्यून कोण, यानी कि इसको हम कहते हैं एक्यूट ट्रायंगल, यानी न्यून कोण त्रिभुज। एक हमारा आ गया जिसका एंगल 90 डिग्री का होगा, एक एंगल। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं राइट ट्रायंगल। ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज। तीसरा हमारा आ गया जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, मान लो हम 100 ले लेते हैं, उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। तो समझ आए बच्चों आपको? वेरी गुड। तो आपने अब ये खुद बना के देखने अपने कॉपी पे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है या मतलब नहीं कर पा रहे हो आप, तो आपने एक बार वीडियो को दोबारा देखना है। ठीक है बच्चों, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।